पहले कोई रिश्ता हुआ करता था हमारा, पर वो सब तो तुम भुला के आगे बढ़ चुकी हो, मूव ऑन कर चुकी हो, एक नई फैमिली बसा चुकी हो। अब तो तुम्हारी बेटी है, राइट? तो तुम्हें मुझसे या मेरी राय से क्या फर्क पड़ेगा, राइट? प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। उस इंसिडेंट के बाद से मैं अपना हैंड ही मूव नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज ये स्प्रे लगा दो। ऊपर करो इसको। दीपक स्टॉपिंग। ये जीन्स किसकी है? शायद यशिका मैम की है, विक्रांत सर के रूम में थी। देखा, जानबूझ के यशिका विक्रांत के रूम में अपने कपड़े छोड़ के गई है ताकि हमें लगे कि यशिका ने विक्रांत के रूम में रात को स्टे किया था। शेमलेस गर्ल। मैम, इसका क्या करूं? मेरे सर पे रख दो। यू इडियट, कचरे को डस्टबिन में फेंकोगे ना, जिसको थ्रो इट। मिस्टर दीपक, ये आप मुझको दे दीजिए। अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं याशिका जी को रिटर्न कर। सही तो है? हाँ बिल्कुल सही है। विशाखा जी के साथ रह रह के मेरी इंग्लिश एकदम सही हो गई है। दीजिए दीजिए। थैंक यू मिस्टर दीपक। वेलकम। मॉम सीरियसली, आप इस कचरे का क्या करोगे? थ्रो। कचरा तुम्हारे दिमाग में है। वो पर ये कचरा है क्या? ये देखो, यशिका जैसी अमीर लड़की जो डिजाइनर जूते पहनती है, लाखों के बैग्स खरीदती है, मगर बस में ट्रैवल करती है। वो भी निर्मल नगर जैसी जगह से। What? How cheap? Exactly. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल पे तेरी मम्मी के साइन है। और वैसे भी गोला खाने से कोई बीमार नहीं पड़ा। पक्की बात है, तेरी मम्मी ने ना लोगों के खाने में कुछ मिलाया होगा। अब खोल मुझे, फटाफट खोल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, इसलिए रस्सी नहीं खुलेगी। मन्नत आंटी, वो देखो मेरी मम्मी, प्लीज उनको बचा लो, प्लीज इन्हें बचा लो। एक ही मम्मी है मेरे पास। मम्मी। दुआ, ये क्या किया ये? गुड्डी आंटी के साथ? हाँ, ये सिखाया मैंने आपको। चलो खोलो गुड्डी आंटी को। पर मम्मा नहीं, ये रॉन्ग है। दुआ हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। बेचारे अंकल आंटी ऐसे बंद कर रखा है उन्हें। बताओ जरा। सॉरी। छत्ती खोल मन्नत, छत्ती खोल, सांस नहीं आ रही है मुझे। हाँ गुड्डी जी रिलैक्स, बस खोल दिया। देखो ढीला हो गया। हाँ आओ गुड्डी जी, गुड्डी बैठो। ऐसे बैठो। हटो दुआ। आप ये लो, पानी पियो, पानी पियो गुड्डी जी, पानी पियो। रिलैक्स करो आप, हैं? आई एम वेरी सॉरी गुड्डी जी, मैं दुआ की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। भाड़ में जाए तेरी माफी। है लड़की है, गुंडी है ये। बताओ क्या हाल कर दिया मेरा। मैं कह रही हूँ मन्नत, सजा देनी होगी इसे। हाँ मैं दूंगी ना सजा। मम्मा देखा, कद्दू आंटी तो गई, वो रेस्टोरेंट पीस होने वाली है। क्या? दुआ से बात मतलब आपने कुछ और भी शरारत की है? क्या किया है दुआ? अरे मैंने तो बस आपके बोतल का पानी बदल के गोले वाला पानी डाल दिया।
मुझसे बहुत 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 सारे लोग बीमार हो गए थे। गुड्डी जी, आपने तो आधी बोतल पी ली। दुआ, ये क्या किया तूने बेटा? सॉरी अंकल, वो तो बस मुझे कद्दू आंटी को पनिश करना था। दुआ, इक्के कितना तुझे? अब मेरी मम्मा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बन जाएगी, भगवान को प्यारी हो जाएगी। शुभ शुभ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा गुड्डी जी। क्या क्या हुआ? क्या उल्टी? क्यों है गुड्डी? गुड्डी जी की होया की है? क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है जी, कुछ हो रहा है मेरे पेट में, कुछ हो रहा है। उल्टी आ रही, उल्टी कर दो। दुआ दुआ बेटा, आप सिर्फ गुड्डी आंटी को परेशान कर रहे हो ना बेटे। अरे पर वो परेशान हो क्यों रही है? उन्होंने तो बोला कि उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, तो गलती आपकी है। गोले वाला पानी तो सेफ है, तो कद्दू आंटी भी सेफ है। नहीं बेटा, वो सेफ नहीं है। देखो उनकी हालत देखो आप। अरे गुड्डी जी, अब तो लगता है जर्म्स आपके पेट तक पहुंच गए लगता है। ओहो, अब आपको कौन बचा पाएगा? हाँ, एक चीज बचा सकती है, दवा। नहीं 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 नहीं, नहीं। दवाई नहीं देना कोई भी। जब तक ये सच नहीं बोलते दवाई कोई भी नहीं देगा। इतने सारे लोग सिक हो गए इनकी वजह से। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट फेयर। हाँ जी गुड्डी जी, कह तो बच्ची सही रही है ना, कितने सारे लोग बीमार हो गए आपकी वजह से। अरे हॉस्पिटल ले चल मुझे, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। मन्नत मुझे, मैं तुझसे कुछ करती क्यों नहीं हो? हाय रब्बा, मम्मी मैनू छड्ड के ना जाओ, वरना मैनू खाना कौन खिलाएगा? होते ऐसे मेरी जान जा रही है, तुझे खाने की पड़ी है। आपसे क्या है ये? बिल्कुल। मन्नत मैनू बचा ले, मन्नत मैनू बचा ले, मुझे दवाई दे, मुझे ले चल मन्नत। और गुड्डी जी, हर चीज की कीमत होती है और आपकी जान की भी कीमत है। सच सच बोलिए गुड्डी जी, सच बोलिए। कैसा सच? मैंने कुछ नहीं किया। गिरफ्तार तो मैं तुझे करवाऊंगी, मुझे इतना बीमार करने के लिए। अरे अरे अरे, कद्दू आंटी तो गिर गई, उनको चक्कर आ रहे, वो बेहोश होने वाली है। मम्मी, मैनू छड्ड के ना जाओ ना, मैनू कौन देखेगा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया गुड्डी जी? जहरीला पानी पी के मरना चाहते हो क्या? अब तो सच बोल दो। बोलिए गुड्डी जी, सच बोलिए। प्लीज मैनेज जी, पहले डॉक्टर के पास ले चलते हैं। पहले सच। जब इवेंट की ऑर्गेनाइजर मिस मन्नत है तो जो कुछ भी यहाँ होगा उसकी जिम्मेदारी इन पे जाती है। नजरें मिला के आवाज ऊंची करके झूठ बोलना ना तुम्हारी फितरत में है। मुझे मिस मन्नत खन्ना के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करानी है। बीएनएस सेक्शन 274 के तहत जहरीला खाना बेचने के जुर्म में, जिससे जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, और आईपीसी के धारा 337, 338 के तहत लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में। I was wrong. मैंने तुम्हें गलत समझा। यूवी मेरी लाइफ है। जब उसे कुछ होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। उसे बीमार देख के आई पैनिक्ड एंड मन्नत पे इल्जाम लगा दिया क्योंकि आपका क्या ही जाएगा, आपका क्या घटेगा। तो लगा दिया इल्जाम। और वैसे भी आप तो विक्रांत सलूजा है, द विक्रांत सलूजा। लाइसेंस है ना आपके पास? बेहुदे, बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगाने का वही करते हैं आप। तो कर दिया, और मैं
मैं पहली बार थोड़ी शिकार हुई आपके शक की, आपके इल्जामों की, पर गुस्से से ज्यादा ना अफसोस है मुझे। जैसे जैसे समय बीतता है इंसान मैच्योर होता है, सही गलत के बीच में फर्क करना जान जाता है। आप नहीं, आप अब भी वैसे ही है, इमेच्योर, ना समझ। और मुझे आप जैसे इमेच्योर इंसान से कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और शायद आपको बुरा लगे पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स क्यों पड़ेगा ना तुम्हें फर्क। कौन हूं मैं, राइट? क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं। हाँ, पहले कोई रिश्ता हुआ करता था हमारा, पर वो सब तो तुम भुला के आगे बढ़ चुकी हो, मूव ऑन कर चुकी हो, एक नई फैमिली बसा चुकी हो। अब तो तुम्हारी बेटी है, राइट? तो तुम्हें मुझसे या मेरी राय से क्या फर्क पड़ेगा, राइट? आपकी सोच है, आपकी सोच आपको मुबारक। ना ही आपकी सोच की जिम्मेदारी मेरी है, ना ही जवाबदेही मेरी है। गुड बाय। हमारी बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा, और भी कुछ कहना है? कहिए, क्या कहना है, बोलिए, निकाल लीजिए अपने दिल की भड़ास। भड़ास? तुम्हें लगता है मैं अपनी भड़ास निकालने आऊं? हाँ, ऑफ कोर्स, वरना क्यों करते मेरा पीछा, क्यों आते यहाँ तक? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पीछा करूं? जी हाँ, मुझे लगता है आप मेरा पीछा कर रहे हैं ताकि आप मुझे परेशान कर सके। अरे आपका बस चलता तो 7 साल पहले मुझे जेल में डलवा देते, पर तब नहीं डलवा पाए ना, तो अब इस मौके का उपयोग कर रहे हैं। मुझे मिस मन्नत खन्ना के खिलाफ कंप्लेन फाइल करानी है। बीएनएस सेक्शन 275 के तहत जानलेवा खाना बेचने के जुर्म में, और आईपीसी के धारा 337, 338 के तहत लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में। और उसके बाद एफएसएसएआई से तुम्हारा जो वो फूड लाइसेंस है ना, कैंसिल करवाऊंगा मैं। खुद को शेफ बुलाने के लायक नहीं बचोगी तुम इसके बाद। पर अफसोस, आपके अरमान तो यहाँ पे भी अधूरे रह गए। लेकिन तुम्हारे सारे अरमान तो पूरे हो गए ना। हाँ, मेरी खुशियां बर्बाद करके, मेरी जिंदगी उजाड़ के, मेरे परिवार को मुझसे दूर करके, मेरे प्यार को, मुझे खुद को अपने आप से दूर करके, सारे अरमान तो तुम्हारे पूरे हुए ना।